सागर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए ये केस एक तरफ कोर्ट में चल रहा है, एक ट्विटर पर अलग मामला खोला हुआ है नवाब मलिक ने। ये समझ नहीं आ रहा कि उनके मुस्लिम क्रेडेंशियल्स या धर्म को लेकर पूरी ये जो जंग वो छेड़ रहे हैं, इससे क्या वो साबित करना चाह रहे हैं? एक्चुअली जो बात बोली जा रही है वो धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वानखेड़े जी, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, SC ST कैटेगरी होता है। SC ST कैटेगरी रिजर्वेशन क्यों आया था इस देश में? इसलिए आया था क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के लोग जो देश की तरक्की हो रही थी उसमें कहीं पीछे रह रहे थे। अब आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम दाऊद वानखेड़े है, आपकी मदर का नाम कुछ है, आपका सन का, यू कैन नॉट बी फूलिंग अराउंड विद द बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। मैं मानती हूं कि हमारे बच्चों के हमने लिखा होगा, हमने सारी डिटेल्स लिख कर दी होंगी। रही बात निकाहनामा की, निकाहनामा में भी आप अगर लिख रहे हैं, आपके ना हमने ध्यान ही नहीं दिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर मुस्लिम वेडिंग्स। इट इज अ मैरिज सर्टिफिकेट, एंटाइटल लीगल सर्टिफिकेट होता है शादी का, उसमें कोई भी डिटेल्स तो भरी नहीं जा सकती हैं। पर आपने ये सब बदलकर, आपने महार कम्युनिटी का अपने आप को बताकर, कोई दिक्कत नहीं है आप मुस्लिम हो, किसी को देश में दिक्कत नहीं है मुस्लिम हो, पर आप अपने धर्म परिवर्तन कर दीजिए, आप अपने आप को महार कम्युनिटी का SC ST में डाल दीजिए कैटेगरी में, फिर आप UPSC एग्जाम्स लें और फिर आप IRS में लगे। तो अगर आपकी शुरुआत ही करियर की फौज डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है तो सवाल निशान पूछ रहे हैं। इससे धर्म जाति का आधार नहीं है, एक रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसे राइट पीपल जो सच में प्रताड़ित हैं, जो सच में पिछड़े हैं, उनको हेल्प करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया। उसको मिसयूज कर बर्थ सर्टिफिकेट के बाद एक अलग कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तो सवाल निशान पूछेंगे। तो इसमें कोई धर्म की लड़ाई नहीं है और ये कोई इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है कोर्ट में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई गलत आधार दिए हैं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज ये सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं। जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर SC ST का कर आए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए। अगर गलत होता है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको फिर से री इलेक्शन के लिए 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। ये सच्चाई है। तो ये तो एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट, नॉट जस्ट हिम। ठीक है, उज्जवल निकम साहब, मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूंगी। क्या है ये? एक अलग मामला है जिसमें नवाब मलिक रोज सुबह उठते हैं, उनका एक नया कोई ना कोई एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल है और उसका सच तो सामने आना ही चाहिए। लेकिन क्या इससे जांच भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है? क्योंकि अब जो एलिगेशन है उसके बाद एक विजिलेंस इंक्वायरी भी बैठ गई समीर वानखेड़े से, पर ये पूरा केस आप किस तरह से जाते देख रहे हैं? पॉलिटिकल हो रहा है? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं दुख से ये बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप हो रहे इस मैटर में, जांच एक अलग तरह से भटकती जा रही है। मैं मानता हूं कि जो भी लोग आरोप करते हैं उस आरोप में कुछ सब्सटेंस भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर आरोप हो रहे हैं तो आरोप के लिए कौन सा प्रॉपर ये होगा, फोरम होगा कि जिसमें रेक्टिफाई किया जाता है, जिसमें ग्रीवेंस मान सकते हैं। क्या मीडिया यही एक दरिया है? देखिए, एक जज इससे जरूर प्रभावित होते हैं। मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा, ना मुझे करना ही चाहिए, लेकिन एक कानून का विद्यार्थी की हैसियत से प्रियंका भी समझ सकती है कि कानून के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप से, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे जांच अधिकारी हो, जो पर्सनल अटैक कर रहे, मुझे लगता है कि इससे जांच पर एक बुरा असर हो सकता है। देखिए, आज कई दिनों से जांच भटक रही है। देखिए, जांच अधिकारी की अगर उसमें अपने सब्सटेंस है तो इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इस तरह से पब्लिकली आरोप होना और उस तरह से जांच अधिकारी ने पब्लिकली मीडिया के पास जाके उस आरोपों को जवाब देना, मुझे लगता है कि ये पर्सनल मैटर हो गया है। और इस तरह से पर्सनल मैटर से, टिका टिप्पणी से सबने बचना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि एक बॉलीवुड से मैटर जुड़ा हुआ है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इसलिए अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें इंटरफियर किया जाए। जांच अधिकारी के खिलाफ अगर जांच आरोप गंभीर आरोप है तो उसे जांच से थोड़ा टाइम दूर रख सकते हैं, दूसरा जांच अधिकारी भी नम सकता है, ताकि किसी को ग्रीवेंस नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं होता है
तो मुझे लगता है कि न्यायालय ने भी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर इसमें खुद कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए ताकि जांच किसी निष्प्रभावित हो।